सोचिए, आपने बड़े अरमानों से एक चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी और ठीक 5 साल बाद मैकेनिक आपके हाथ में 80,000 रुपए का बिल थमा देता है। क्या होगा? क्या आपका वो चमकता हुआ सपना कबाड़ बन जाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल, 5 साल बाद असली में कौन रोएगा? ये है वो बिल जो कंपनियां आपको अपने बड़े बड़े विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाती। स्कूटर का दिल यानी उसकी बैटरी बदलने का खर्चा पूरे 80,000 रुपए। मतलब एक ही झटके में आपकी सालों की बचत स्वाहा। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये है बैटरी टाइम बॉम्ब की सच्चाई। एक तरफ है टीवी पर दिखाया जाने वाला चमकता सपना और दूसरी तरफ कबाड़ खाने की कड़वी हकीकत। आज हम ईवी की वो सच्चाई जानेंगे जो मार्केटिंग वाले अक्सर हमसे छुपाते हैं। तो सवाल अब सीधा है, क्या ईवी सच में बचत है या फिर आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे निगलने वाला एक छुपा हुआ सुराख? चलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ईवी का सपना। वो सपना जो हर टीवी ऐड और होर्डिंग पर हमें बेचा जा रहा है। मिलिए रमेश से। रमेश हम और आप जैसे ही हैं। रोज ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और 102 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल भरवाते हुए उनका दिल सचमुच रोता है। असल में ये ईवी मार्केट एक आइसबर्ग जैसा है। पता है ना, आइसबर्ग पानी के ऊपर बस उसका छोटा सा हिस्सा दिखता है जो है कम रनिंग कॉस्ट की बचत, लेकिन पानी के नीचे छुपे हैं असली खतरे। बैटरी का रिस्क, लगभग 0 रीसेल वैल्यू और शुरुआती भारी भरकम कीमत। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पैसे बचाने का हिसाब। अब उठाते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं कि असली गणित क्या कहता है। तो सबसे पहला झटका तो यहीं लगता है, एक्विजिशन प्रीमियम। एक तरफ है अपनी एक्टिवा जो करीब 1,10,000 की आ जाती है और दूसरी तरफ है प्रीमियम ईवी जिनकी कीमत 1,86,000 तक पहुंच जाती है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि स्कूटर की चाबी हाथ में आने से पहले ही आपकी जेब से 76,000 रुपए ज्यादा लग चुके हैं। इसे हम कहते हैं रिकवरी बर्डन। ये वो बोझ है जिसे आपको सालों तक अपनी बचत से चुकाना होगा। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। पेट्रोल स्कूटर में आप टंकी खरीदते हैं, पेट्रोल नहीं, वो तो आप बाद में भरवाते हैं। लेकिन ईवी में आप पहले ही दिन लगभग 40,000 किलोमीटर का ईंधन यानी कि पूरी की पूरी बैटरी खरीद लेते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है और कंपनियां यही बताती हैं कि ईवी चलाने में बहुत सस्ती है। एक्टिवा लेते हैं करीब 2 रुपए 17 पैसे प्रति किलोमीटर और ईवी सिर्फ 33 पैसे, मतलब सीधी सीधी बचत। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है लो यूसेज ट्रैप, मतलब कम चलाने वालों का जाल। अगर रमेश की तरह आप भी दिन में बस 20-30 किलोमीटर ही स्कूटर चलाते हैं तो साल में आप पता है कितना बचाएंगे? सिर्फ 10,000 रुपए। और इस हिसाब से अपने शुरू में लगे हुए 76,000 रुपए वसूलने में ही आपको पूरे 7.5 साल लग जाएंगे। जरा सोचिए, 7.5 साल। तब तक तो शायद आप स्कूटर बदलने का सोच रहे होंगे। अब आते हैं कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, बैटरी का टाइम बॉम्ब। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्क्रैपेज क्लिफ। ये वो मोड़ है जब आपके 50,000 के स्कूटर पर 80,000 का खर्चा आ जाए। तब उसे ठीक कराने से अच्छा उसे कबाड़ में बेचना ही समझदारी होती है। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। ईवी की बैटरी बदलने का खर्चा 87,000 रुपए। वहीं एक्टिवा का पूरा इंजन भी अगर खराब हो जाए तो उसे ठीक कराने का खर्चा सिर्फ 15,000 रुपए। ये जमीन आसमान का फर्क है। अब कई लोग कहेंगे, अरे भाई वारंटी को मिलती है, पर क्या कभी वारंटी के फाइन प्रिंट को, उन छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ा है? उसमें साफ साफ लिखा हो सकता है डीप डिस्चार्ज शामिल नहीं है। और ये डीप डिस्चार्ज होता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर गांव गए, स्कूटर चार्ज नहीं किया, बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई और उसके कुछ सेल्स हमेशा के लिए मर गए। बस आपकी हजारों की वारंटी एक झटके में खत्म। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर बैटरी पूरी तरह खराब ना भी हो तो भी समय के साथ उसकी ताकत कम होती जाती है। इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? आपका जो स्कूटर पहले 100 किलोमीटर चलता था वो 5 साल बाद सिर्फ 70 किलोमीटर ही चल पाएगा। अब आप ही बताइए, क्या इतने में आपका काम चलेगा? शायद नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो ईवी के बारे में फैलाया जाता है कि इसमें जीरो मेंटेनेंस है। सच तो ये है कि जीरो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा धोखा है। ईवी का वजन ज्यादा होने से टायर 30% जल्दी घिसते हैं। खर्चा, उसके बेल्ट ड्राइव में धूल मिट्टी जाती है। फिर खर्चा, और सबसे बड़ा छुपा हुआ खर्चा,
ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टैक्स। अगर गलती से भी आपका डिजिटल डैशबोर्ड टूट गया तो बिल आएगा सीधा 18,460 रुपए का, जबकि एक्टिवा का मीटर 500 रुपए में नया लग जाता है। और सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आपके पास राइट टू रिपेयर नहीं है। पेट्रोल स्कूटर को तो गली का मैकेनिक भी ठीक कर देता है, पर ईवी के लिए आप पूरी तरह से कंपनी के सर्विस सेंटर के गुलाम हैं। वो जो कीमत बोलेंगे आपको चुपचाप देनी पड़ेगी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। जब स्कूटर बेचने की बारी आएगी तब क्या होगा? रीसेल की सच्चाई। रीसेल के मामले में पेट्रोल स्कूटर की कीमत धीरे धीरे कम होती है, लेकिन ईवी 3 साल के बाद इसकी कीमत किसी चट्टान से गिरने की तरह धड़ाम से नीचे आती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुराना ईवी खरीदने वाला आपसे पहला सवाल यही पूछेगा, भाई बैटरी की हेल्थ कितनी बची है? उसे अच्छी तरह पता है कि असली रिस्क बैटरी का ही है, और वो इसकी कीमत आपकी स्कूटर की वैल्यू से पहले ही काट लेगा। तो अब आता है आखिरी फैसला। इतने सारे हिसाब किताब के बाद आपको क्या लगता है 5 साल बाद कौन रोएगा? ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड। ईवी सिर्फ एक चीज में जीतता है, चलाने का खर्चा कम है, लेकिन पेट्रोल स्कूटर शुरुआती कीमत, बैटरी का कोई रिस्क नहीं, सस्ता मेंटेनेंस और अच्छी रीसेल वैल्यू, इन चारों बड़े पैमानों पर साफ साफ बाजी मार लेता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है और इसका जवाब आपको खुद देना है। 5 साल बाद आपका स्कूटर आपके लिए एक संपत्ति यानी एसेट होगा या एक महंगा बोझ यानी लायबिलिटी? आपका फैसला क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।